ये सामने लिखा है। Yes, sir. तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इम्प्रूविंग कमांड लाइन प्रोडक्टिविटी। इसमें थोड़ा सा सेल स्क्रिप्टिंग का पार्ट है और थोड़ा सा ग्रेप है। इसमें दो कंसेप्ट हैं। इसमें हम देखिए 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट रहेगा आपका सेल स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग। दूसरा पार्ट क्या रहेगा आपका? ग्रेप। ये 2 पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा। ये छोटा पॉइंट है तो आज हमारा हो भी जाएगा ये। इसमें हमें डिस्कस करना है ग्रेप क्या होता है। ग्रेप की फुल फॉर्म आप लिख लोगे। हमारा जो टॉपिक है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ग्रेप। तो देखिए ग्रेप हम यूज कैसे करते हैं, किस तरह से इसका कंसेप्ट चलेगा, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो ग्रेप का यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर फाइल को भी, जैसे कि फाइल के अंदर कोई कंटेंट है, अगर वो कंटेंट अगर आपको सर्च करना है तो वो आप कंटेंट किस तरह से सर्च कर सकते हैं। कौन है ये? दीप ज्योति। अच्छा, मैंने कहा इसमें कौन आ गया ये। ठीक है, फिर तो ठीक है, क्योंकि कोई और आता तो मैं उसको अलाउ नहीं करता ना। मैं सोच रहा वो दीपक के नाम से कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दीपक एक और है ना इसमें डी करके। ठीक है जी, चलिए। तो मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, किसी भी चीज को आपको क्या करना है? मैच करना है। मैच इन द सेंस ग्रेप के हमारे पास एक यूजेस रेगुलर एक्सप्रेशन मींस क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पर जो हम फाइल एक बना रहे हैं उसमें कुछ भी आपको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको सर्च करनी है। आइसोलेट मैचिंग डेटा, जो भी डेटा हमें क्या करना है इसमें मैच करना है उसको यूज करने के लिए। ठीक है, आइसोलेशन का क्या होता है? चीजों को हम अलग करना, मतलब ये चीज आप अलग निकाल दो, इसको कितना आइसोलेट कर दो, इसको निकाल के अलग रखो। हम जब कहते हैं ना इसमें से इस चीज को अलग निकाल के रख दो, अलग इन द सेंस कि फाइल में से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे आइसोलेट करना है, निकालना है उसमें से आपको, और सिर्फ अलग फाइल में सेव कर दो या अलग से मुझे दिखाइए। पूरा नहीं देखना मुझे, इतना ही देखना है, इतना पार्ट इसका। तो वही चीज होती है कि हम पूरे पार्ट को न देख करके कुछ उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो चीज आपको मैच कराएगा उसी पर्टिकुलर, तो फाइल है अगर आपके पास कोई, एंड विच रेगुलर एक्सप्रेशन शुड बी मैच, मतलब कौन सी चीज आपको मैच करानी है और वो को देखना है। जैसे ये लिखा है कि एक ये फाइल है, इस फाइल में कोई भी पर्टिकुलर लाइन जिसका स्टार्टिंग का वर्ड क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए। बस केवल उसी के बारे में मुझे क्या करो? शो कर दो। तो ये क्या करेगा? केवल उसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में क्या करेगा? आपको फिल्टर करके दे देगा। जैसे साथ ही साथ मैं आपको छोटा एग्जांपल भी आपको प्रूव करता चलता हूं यहाँ पर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक मशीन है, ठीक है। आज मैंने बिल्कुल फ्रेश मशीन इंस्टॉल की, इसमें पुरानी मशीन सारी मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। नई शुरुआत आज से SA2, ठीक है जी। अब इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। प्रेफरेंस में जाइए, प्रेफरेंस में जाने के बाद कलर में जाते हैं, इसमें वाइट कर लेते हैं इसका हम, अनचेक एंड वाइट, ठीक है, थोड़ा सही दिखेगा। चलिए तो मुझे देखिए इसमें क्या करना है? ग्रेप लिखना है। मैंने क्या लिखा इसमें? ग्रेप। मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है passwd, इसने कुछ नहीं किया अभी। देखिए क्योंकि ग्रेप क्या कहता है आपसे? ग्रेप आपसे कहता है कि आप ग्रेप तो करना चाहते हो, क्या ग्रेप करना चाहते हो? मैंने कि इसमें एक यूजर है रूट के नाम से, केवल उसकी इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंट कर दो। ये क्या करेगा? इट विल प्रिंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट। तो ये क्या करेगा कि रूट नाम की जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है, ये रूट हम स्ट्रिंग बोल देते हैं इसको। स्ट्रिंग इन द सेंस किसी फाइल में से कोई वर्ड सर्च करना है आपको, कोई स्ट्रिंग मैच करानी है आपको, इसको क्या, इस स्ट्रिंग को क्या करेगा? मैच करेगा
और वो चीज क्या कर देगा आपके सामने, प्रिंट। इसलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। उस रेगुलर एक्सप्रेशन को क्या करेगा, मैच करेगा, देन इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन बाय डिफॉल्ट। अभी आपके स्क्रीन पर क्या हो गया, वो 2 लाइन निकल के आ गई। बट अभी आपको इतना नहीं पता चल रहा है इससे कि एक्चुअल में ये जो फाइल है उसमें से ये जो 2 लाइन आपके हैं वो कौन कौन सी लाइन है, लाइन नंबर पहला है, लाइन नंबर दूसरा है, लाइन नंबर तीसरा है। तो ये चीज अभी आपको नहीं पता चल रही। अगर ये भी चीज अगर आपको पता करनी है तो आप क्या लिखोगे, इसमें एन लगा दोगे। तो साथ ही साथ ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को मैच तो करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, एंड प्रिंट, और क्या प्रिंट करेगा, लाइन नंबर। कि ये पर्टिकुलर जो रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका जो मैच हुआ है वो किस पर्टिकुलर लाइन पर आपका लिखा हुआ है। देखो सामने पता चल गया, ये कहाँ लिखा हुआ आपका, लाइन नंबर 1 पे, और ये कहाँ लिखा है आपका ऑपरेटर के अंदर, ये रूट, ये भी रूट है, बट ये किस लाइन पे लिखा हुआ आपका। हाँ, इतना क्लियर हुआ आपका। तो ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, इसकी फुल फॉर्म, इट विल प्रिंट द स्ट्रिंग दैट विल मैच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइल। कि जो भी आपका ये फाइल है इसमें से आपका ये पर्टिकुलर जो रूट वर्ड है कहीं भी मैच करेगा, उसको मैच करके आपको दे देगा। जैसे आज का एक क्वेश्चन था, मैंने देखा नहीं, वो इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ग्रेप से। जब मैंने उसे बाद में चेक किया कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से टोटल 7 है तो उसमें से 1 या 2 कम, केवल उसमें से 5 अगर आपके जो ठीक होंगे उसमें से सही है, कोई दिक्कत, तो वो हम देख लेंगे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं वो, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मेरे पास एक फाइल है /usr, क्या था वो फाइल, एक बार मैं वर्ड क्या था आपका, अच्छा वो फाइल मेरे पास है नहीं, किसी ने क्वेश्चन नोट किए थे, चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं, इसको छोड़ो छोड़ो। मैं दूसरी फाइल दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो। तो देखिए यूएसआर के अंदर शेयर के अंदर डिक्शनरी है, क्या है, हाँ ये रहा सीधा, DICT डिक्शनरी। इसमें क्या है आपका वर्ड्स, इसमें एक वर्ड है आपका किस नाम से, मैं आपको दिखाता हूँ विम करके, इसके अंदर ये फाइल है आपकी। इसमें देखिए मैं सर्च करता हूँ, ये कहाँ लिखा है, ICH, देखो कई जगह लिखा है ICH, दिख रहा है आपका, देखो कितनी जगह लिखा है आपका, कितनी जगह ICH लिखा है, देखो मैं सर्च कर रहा हूँ इस फाइल में, इस फाइल के अंदर ICH वर्ड कितनी जगह लिखा है, देखो समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक फाइल है, इसके अंदर ICH वर्ड कई जगह पे लिखा हुआ है, तो मुझे ये वर्ड इसमें से क्या करना है, कट करना है इसमें से। ये तो बताया था कि जो चीज मैच करेगी वो क्या करो, उसमें से आइसोलेट कर दो, अलग कर दो उसको। मैंने कहा इतना इतना इसमें से सामान क्या कर दो, निकाल दो, जिसपे ये स्टिकर लगा है उसे निकाल दो, और जिसपे ये स्टिकर लगा है उसे अलग रख दो। आइसोलेट मतलब अलग अलग करना है चीजों को। क्यू प्रेस करके मैं इसमें से बाहर निकल रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर फाइल है, इसमें एक वर्ड मैच करना है आपको, क्या, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रेप, क्या वर्ड मैच करना है आपको, कितनी जगह लिखा है ये वर्ड आपका, पता चल गया आपको। दूसरी चीज मैंने कहा कि अभी मुझे ये तो पता ही चला कि लाइन नंबर कौन कौन सी हैं, देख रहा है कितनी लाइन्स हैं, 4 7 9 6 0 5, कई जगह लिखा है आपका। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें से केवल इसी वर्ड को मुझे निकालना है, इसमें से केवल यही वर्ड। अब क्या करोगे, अभी तो मैंने इतना बताया कि ICH कहाँ का लिखा हुआ है, कि मैंने कहा कि पूरा पर्टिकुलर मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, मैंने कहा केवल यही चाहिए आपको, केवल, तो -O का मतलब ओनली। अब क्या दिख रहा है केवल आपको, ये। अब मैंने कहा कि मुझे लाइन भी नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे लाइन हटा दो। अब क्या दिख रहा है केवल आपको, हो गया। बट इससे मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि ICH किस लाइन पे लिखा है, तो हम N यूज कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को क्या करो, एक पूरी जो लाइन दिख रही है, टोटल कितनी लाइन है ये, WC करके चेक कर लो, -L का मतलब लिंक, कितनी लाइन है टोटल, ये कितनी लाइन में ये वर्ड लिखा है आपका, 1718,
1718 लाइन होगी आपकी, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका, बट मुझे तो क्या करना है, पूरा का पूरा इसे रीडायरेक्ट करके एक फाइल में सेव कर दूं। मैंने कहा ICH, जहां जहां पे ICH लिखा है वो सारी लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही हैं। डॉट क्या कर दो, इसका नाम डाल दो एक्सटेंशन, तो सारी फाइल कहाँ चलेगी आपकी, ये जितनी भी जो आपको टर्मिनल पर जो आउटपुट दिख रहा था वो कहाँ सेव हो गया आपका, इस पर्टिकुलर फाइल में सेव हो गया। अब चेक करो कि एक्चुअल में सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा ये ICH, ठीक है, यहाँ भी चेक कर लो WC करके, कितने वर्ड है इसमें, देखिए कितनी लाइंस हैं, इतनी, ये वर्ड्स हो गए, ये इसमें क्या हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, टोटल कैरेक्टर्स, देख गया आपका। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इसमें आपको आगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आइए, इसमें एक वर्ड लिखा है आपका इस तरह से कि कोई भी चीज अगर आपको सर्च करनी है, ये वाला कहाँ पे यूज करोगे, डॉलर, स्टार कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, या इस तरह से एक्सप्रेशन कहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी चीज में मैच कर सकते हैं ना इसमें हम। तो कोई भी मेटा कैरेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, मैच करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं इसमें, हम कोई चीज फिल्टर करनी है, जैसे कि आपका लिखा है, मैंने क्या लगाया इसमें, देखो मैंने कहा कि जो रिजल्ट इसमें दिख रहा है, दिखाया था आपको प्रोसेसिंग वाले चैप्टर में, मैंने कहा कि प्रोसेसिंग कौन कौन सी चल रही है, केवल मुझे ये दिखाओ कि आपके सिस्टम पे SSH चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके सिस्टम पे ये प्रोसेस चल रही है, चल रही, तो यहाँ पे क्या चेक किया है, केवल क्रोनी। अभी देखो यही चीज सेम आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये भी तो वही चीज ग्रैप ही है आपका। मैंने कहा PSAUX, बहुत सारी प्रोसेस दिख रही है आपको, बट मुझे सब नहीं चाहिए ना, फिल्टर करना है आपको। मैंने बस इसमें मुझे इतना बताइए कि आपके सिस्टम पर SSH रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपने क्या लिखा, और केवल किसके बारे में, बट SSH तो बहुत आ गया आपका इसमें। मैंने कहा कि केवल ओपन SSH देखिए आप, ओपन SSH दिख रहा है आपका यहाँ पर, बट ओपन SSH भी बहुत सारी जगह पर दिख रहा है आपको इसमें, क्योंकि प्रोसेस तो बहुत सारे है ना आपका इसमें। मैंने कहा कि केवल इस वर्ड से जो मैच करेगा, सब नहीं चाहिए मुझे, -W। तो देखिए ये प्रोसेस है, दिख रहा है आपका, ये प्रोसेस नाम क्या है इसका, SSHD। केवल एक ही मेन प्रोसेस होती है, बताया था आपका, क्योंकि आपके सिस्टम पर एक मेन प्रोसेस होती है, उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस और चल रही होती हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में सब दिखा। थोड़ा सा कुछ और जैसे NTP बोलते हैं ना, बताया था आपको, क्रोनी डी। अगर मैं यहाँ पे डी भी लगा दूं, दिख रहा है, तो किसी भी एक सिंगल प्रोसेस को अगर आपको सर्च करना है तो क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अगर सपोज मुझे ये नहीं करना, तो मुझे क्या दिखा रहा है, देखो इतना रिजल्ट दिखा रहा है। मैंने कहा केवल मुझे किसके बारे में सर्च करना है, आप कोई भी चीज यहाँ से ले लीजिए, उसके बारे में आपको ये फिल्टर करके दे देगा आपका। जैसे कि ये देखो ATD, क्या दिख रहा है आपका, इसके बारे में सर्च करना है, तो कैसे सर्च करेगा, आप प्रोसेस वाले चैप्टर में आए थे, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर प्रोसेस का पढ़ाया था, शायद आप आए नहीं थे उसमें, ये चैप्टर भी आपका हुआ नहीं है शायद, जहां तक मुझे लगता है सर। कौन ठीक है, सा? ये प्रोसेसिंग वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था। PS का मतलब प्रोसेस को चेक करना, AUX का मतलब ऑल, U का मतलब यूजर, X का मतलब एग्जीक्यूटिव, जितनी सारे आपके सिस्टम में प्रोसेस हैं उन सबको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब आपको शो करके दिखाएगा। जैसे कि ये लिखा है cron D, ये भी क्या एक प्रोसेस है, केवल यही प्रोसेस आपको सर्च करनी है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है आपको, CR, क्रोनी अलग है, cron D अलग होता है, ध्यान रखना। शेड्यूलिंग के लिए होता है आपका, cron D किसके लिए होता है, हाँ ये किसके लिए, शेड्यूल करने के लिए, क्रोनी टाइमिंग के लिए होता है, और CROND क्रोन डी, देखो इसमें क्या है, देखो दिख रहा है आपका, ये अलग प्रोसेस है।
तो किसी भी प्रोसेस को अगर आपको सर्च करना है तो पीएस कमांड से हम क्या करते हैं, प्रोसेस को चेक करते हैं। पीएस का मतलब प्रोसेस, ए का मतलब ऑल, यू का मतलब यूजर। अगर मैं इसमें यू नहीं लगाऊंगा तो क्या नहीं दिखाएगा आपको, यूजर की इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, हाउ टू सर्च। तो ये लाइन आपको क्लियर होगी, यहाँ पे क्या लिखा है इसका मतलब कि किसी भी प्रोसेस को अगर मुझे सर्च करना है तो ये भी तो सेम वही प्रोसेस है आपका, कि कौन कौन सी प्रोसेस आप इसमें क्या कर सकते हो, सिस्टम के अंदर सर्च कर सकते हो। आगे बढ़िए, इसमें मुझे ये सारे सिंटेक्स आपको क्लियर करने हैं। कौन कौन से, ये सारे सिंटेक्स, ये बस आपको क्लियर हो गए, यही पूरे चैप्टर में दिया गया बस आपका ये सारा कंसेप्ट है। तो क्या लिखा है, ग्रैब कमांड है, इसमें क्या होते हैं, कई सारे यूजफुल क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर यूजेस। जो मेरा यूज होगा और वो क्या करेगा, उसमें उसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैच करेगा जो भी डेटा से मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। आई का मतलब होता है यहाँ पे इग्नोर केस सेंसिटिविटी। सपोज मेरे पास कोई फाइल है, यहाँ पे देखिए cat/etc पास wd, ये फाइल दिख रही है आपको यहाँ पर, ये रिजल्ट आपके सामने है। इसमें मुझे क्या करना है, एक फिल्टर करना है, क्या एफटीपी को फिल्टर करना है, क्या किसको फिल्टर करना है इसमें से, एफटीपी, जो भी स्ट्रिंग एफटीपी से मैच करेगी वो दिखा दीजिए। बट देखो ये वाला एफटीपी, ये भी तो एफटीपी है, बट ये तो किसमें, कैपिटल में ना आपका, क्या इसने शो किया आपको, नहीं। बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि लिनक्स हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव नहीं, केस सेंसिटिव है। इतना कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा कुछ कह दो रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनसे मत बोला करो ज्यादा। तो वही चीज है, ये भी लाइनक्स है, ये कैसी है, सेंसिटिव है बहुत। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना कंसेप्ट है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, -i लगा दिया। मैंने कहा कि इग्नोर कर दो इसको, अगर आपको सेंस नहीं करना, यानी कि अब तुम एक प्रोफेशनल फील्ड में आ गए हो, अभी ये रोना धोना बंद करो, बी अ प्रोफेशनल, यू आर इन अ कंपनी, सो डोंट लाइक बिहेव लाइक दिस। तो फिर लोग चेंज हो जाते हैं अपने आप को, तो ये भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंपनी में आकर के चेंज कर रहे हैं अपने आप को। सो चेंज योर बिहेवियर। सो देखिए इसने क्या किया आपका, ये भले ही आप अब एफटीपी कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एफटीपी यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो भी सर्च करेगा वो, अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरा क्या हो गया, प्रोफेशनल हो गया ये। आप इधर से कुछ बोलोगे, इधर से निकाल लेगा वो, ठीक है ना, उसे दिल पर नहीं लेगा वो, सही है, क्योंकि कंपनी में काम करते करते उसको एक्सपीरियंस हो गया। देख लीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इग्नोर केस सेंसिटिविटी। तो यही लिखा है देखिए वर्ड, तो देखिए क्या लिखा है इसमें, कुछ ये पढ़िए। इट यूजेस द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइडेड बट डू नॉट एनफोर्स केस इनसेंसिटिविटी। ठीक है, इनसेंसिटिव मतलब उसे सेंस नहीं करेगा, ठीक है ना, इग्नोर कर देगा उसको। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब जो चीज आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। मैंने कहा क्या एक्सप्रेस करना है आपको, कि केवल रूट वर्ड एक्सप्रेस कर दिखाओ मुझे। मैंने कहा केवल इसी पे बोलना है, आप एक्सप्रेस करना है, इट मींस बोलना यहाँ पे क्या, उसे प्रिंट करना है आपको, ये प्रिंट करता है यहाँ पे, एक्सप्रेशन मतलब प्रिंट करना है इसी को, उस पर्टिकुलर को। रेगुलर का मतलब क्या होता है, उसको हम सर्च कर रहे हैं जिस चीज को, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर का मतलब कोई ऐसा नहीं कि कुछ आपका कुछ हो, तो देखिए कितने सारे वर्ड होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, फिक्स, उसी फिक्स मतलब उसको फिक्स कर दो, उसको उसी को सर्च करना है आपका। तो एक के कई सारे सिनोनिम होते हैं, जब भी आपको ऐसा कुछ हो सामने देखो आपको मिल जाएगा सिनोनिम इसका। सो जो भी आपको इसमें कंसिस्टेंट क्या होता है, इसका मतलब रेगुलर का मतलब जो कंसिस्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये इवन यहाँ लिखा भी हुआ है, इरेगुलर, ठीक है। ऑर्डर मतलब उसी ऑर्डर को फॉलो करना है आपका, बट इसमें देखा है तो ये वर्ड फिक्स हो रहा है इसका, उसी को फिक्स कर दो, उस लाइन को, उस वर्ड को फिक्स करो और इनसेंसिटिव करिए। एक होता है कि देखो मुझे इसमें से केवल इसको छोड़ के सब देखना है, कभी होता है ना, यानी कि इसको छोड़ के, इन दो चीजों को छोड़ के सब निकालो इसमें से, ठीक है ना। कैसे करोगे इस चीज को, तो पहले में कोई डाउट, तो पहला ऑप्शन हो गया कंप्लीट आपका। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, वीक का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि केवल एफटीपी को निकालो उसमें से, मैंने इसमें -v लगा दिया, एफटीपी को छोड़ के सबके बारे में दिखाओ, सारी लाइन प्रिंट हो रही है आपकी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो मैं कह रहा हूं वो सही है गलत है, लो जी एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं।
अब यहाँ पे आपको पहले मैं ये दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कि जो FTP लिखा है वो किस लाइन पे लिखा है। देखो किस लाइन पे लिखा है FTP 12। अब यहाँ पे मैच करो, देखो 11 के बाद कितना आ गया सीधा, इसका मतलब वो मैच, उसने उसको छोड़ के सब प्रिंट कर दिया आपकी वैल्यू। सारी जितनी भी जो वैल्यूज हैं इसके अंदर सब प्रिंट किए हैं, बट किसको छोड़ दिया उसने, 12 नंबर जो लाइन है आपका। और 2-3 चीजें और देख लेते हैं। मेरे पास एक इसमें यूजर होता है APACHE अपाचे नाम का यूजर। अच्छा इसमें अपाचे सर्विस होगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसमें क्या किया है, कोई पैकेज इंस्टॉल में था, बिल्कुल फ्रेश है ये। इसमें एक यूजर होगा किस नाम से, POWER पावर ऑफ नहीं है, शट डाउन नाम का होगा यूजर। शट दिख रहा है यूजर आपका, इस नाम से क्या है आपका, सर्विस यूजर है आपका। कैसा अकाउंट है, सर्विस अकाउंट है, शट डाउन। ठीक है, मैंने कहा कि इसको छोड़ दो, तो ये किस नंबर लाइन पे लिखा है, देखो 7 पे लिखा हुआ है। एक यूजर और सर्च करो इसमें, क्या है वो, रूट। किस लाइन पे लिखा है, 1 और 10 पे लिखा है, दिख रहा है आपका। अब मैं 3-4 चीजों को मिक्स कर देता हूं, तो मैंने ये लिखा। अब मिक्स करने के लिए आपको एक वर्ड और लिखना पड़ेगा। ई का मतलब एक्सटेंड करना, एक से ज्यादा वर्ड सर्च नहीं करता बाय डिफॉल्ट, एक ही वर्ड सर्च करता है बाय डिफॉल्ट, एक स्ट्रिंग को मैच करेगा। मैंने कहा एक नहीं 2-3 स्ट्रिंग को मैच कर दो, एक रूट वर्ड सर्च करो, एक FTP भी सर्च करो। ठीक है, ये पाइप लगाते रहिए। एक शट डाउन भी सर्च करो। बट मैंने क्या कहा, ये अभी आपको सर्च करके देने हैं, तो ये किस किस लाइन पे लिखा है, रूट कहाँ लिखा है, देखो एक लाइन पर। दूसरा रूट कहाँ लिखा है आपका, इस लाइन पर। तीसरा इस लाइन पर। शट डाउन की स्पेलिंग गलत हो गई है, शट DOWN। तीनों चीज सर्च कर रहा है, इस लाइन पर लिखे हैं अभी। तो मैंने कहा कि इनको इग्नोर कर दो, -V लगा दी मैंने इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अब इनको छोड़ के दिखाएगा अभी। ये क्या करेगा अभी, अभी तो इनको दिखा रहा है केवल। देखो एक पर्टिकुलर से पूरा बिहेवियर क्या हो जाएगा इसका, चेंज हो जाएगा। कहते ना एक विचार लोगों के जीवन को चेंज कर देता है, विचार ही तो है ये। ऐसे चीजों को यूज करो ना कि कैसे, मतलब जो प्रोग्रामर होगा उसने कुछ सोचा तो होगा, सोच ही नहीं होगी तो प्रोग्राम कैसे बनाएगा। आपको पता ही नहीं इसको मैं ऐसे चला सकता हूँ। उसने कहा कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या, तो उसने कुछ सोचा हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए। देखो आउटपुट चेंज हो गया आपका। सारी लाइन ये क्या करेगा, दिखाएगा। देखो देखते हैं स्टार्टिंग से, क्या 1 नंबर लाइन इसने शो की, क्योंकि 1 नंबर पे क्या लिखा था, रूट लिखा था इसमें। तो देखते चलिए इसमें, देखिए 9 12 नहीं दिखा रहा, देखा आपको, अब तो आपको मैच कर गया ना। 1 दिखाया, 7 देखो इसमें कहीं है 7, देखो कहीं है 7, 6 के बाद 7 नहीं है, और अपने 12 भी नहीं होगा देखो, तो देखो 12 भी नहीं है। उसके बाद शट डाउन कहाँ पे लिखा था आपका, शट डाउन जब मैंने बताया था आपका यहाँ लिखा था, FTP इसमें लिखा था। 10 भी नहीं होगा, देखो यहाँ पे 10 देख लो, है 10 क्या, ये कंसेप्ट था -V का। तो ये क्लियर हो गया आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या लिखा है, ओनली डिस्प्ले लाइंस, केवल क्या बोल रहा है कि अगर क्या करेगा ये, उन लाइन को डिस्प्ले करेगा, डू नॉट कंटेन द मैचेस, जो चीज मैच कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि इन लाइन को छोड़ दो, जो मैच करेगा उसको क्या करेगा, छोड़ के सब दिखाएगा वो, उसको मैच करेगा, उसके अलावा सबको दिखा देगा। जो लाइन मैच हो रही है उनको छोड़ के सब दिखाओ। अब देखो R है आपका, R का मतलब मैं बाद में बताऊंगा सबसे लास्ट में, क्योंकि फोल्डर के लिए बताया गया आपका यहाँ पे, अभी मैं फोल्डर से आपको सर्च नहीं करा रहा कोई चीज। ए देखिए, ए का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर लाइन आपको डिस्प्ले करनी है। मैंने कहा मैंने अभी जो सर्च किया है ना वर्ड, इस लाइन के बाद 2 लाइन और दिखा दो मुझे, 3 लाइन और दिखा दो, या इसके आसपास की 1 लाइन दिखाइए, ऊपर की लाइन दिखाइए, नीचे की लाइन दिखाइए, या कुछ और मैचिंग करके दिखाइए। तो इसमें A, B और C 3 होते हैं। A का मतलब आफ्टर, B का मतलब बिफोर, और C का मतलब क्या होता है आपका, जैसे कि कहीं लिखा है इसमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों लिखा है आपका। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कॉमन, ये हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन। इसको कॉमन कर दो। जैसे पहले क्या होता था, मैच खेलते थे हम, तो जब हमारे टीम में 2 ही बंदे हैं, 3 बंदे हैं, या 3 है सपोज, हमने कहा भाई 3 से टीम तो नहीं बनेगी, 2-2 बंदे होंगे तो टीम बनेगी ना। उसने कहा इसको कॉमन कर दो, दोनों जगह खेलेगा ये, पता था ना, अभी भी करते हैं हम। चलिए वही चीज करिए,
जीवन को आसान बनाइए। ठीक है, देखो जी ये चीज अभी नहीं, 2 मिनट रुको, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 10 मिनट के बाद जाना, मैं अभी आपको ब्रेक दूंगा छोटा सा। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा सेल स्क्रिप्टिंग का भी, आज ही हम पढ़ेंगे सेल स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये फाइल है। ठीक है, मुझे इस फाइल में से करना क्या है, अच्छा सी नहीं लगाया यहाँ पे हमने, ये पूरी फाइल है आपका। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने FTP वर्ड सर्च किया, अभी FTP कहाँ लिखा है देखो, पता चल गया कहाँ लिखा है आपका, इस पर। मैंने कि इसके बाद की मुझे 2 लाइन दिखाई है, इसके बाद की, तो हाइपन ए कैपिटल में लगाइए। देखो मैं क्या करूँ, ग्रैब के देखो जितने भी जो ऑप्शन होते हैं हमेशा कमांड के बाद आते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी हम ऑप्शन बाद में भी सेट कर देते हैं तो भी चल जाते हैं। बट बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सिंटेक्स क्या होगा, पहले कमांड देन ऑप्शन देन आर्गुमेंट, समझ गए। अगर आपने आर्गुमेंट पहले पास कर दिया, ऑप्शन बाद में सेट किया तो भी ले लेता है ये, ठीक है ना। हाँ, सिंटेक्स क्या होता है, कमांड ऑप्शन देन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे FTP क्या एक आर्गुमेंट है आपका, इस कमांड के लिए ये आर्गुमेंट, जब तक आप FTP नहीं लिखोगे ये कुछ सर्च नहीं करेगा आपका। उसी तरह से आगे मैं आपको बताऊंगा सेल स्क्रिप्टिंग में भी हम आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं कि जब तक मैं ये आर्गुमेंट पास ना करूं, फर्स्ट आर्गुमेंट, जब तक इसका कोई रिजल्ट आप पास नहीं करोगे। ठीक है ना, यानी कि इसके बाद की 2 लाइन दिखा दूं तो देखो क्या कर रहा है आपका रिजल्ट, देखिए FTP जहां लिखा था उसके बाद कितनी आई आपकी, 2 लाइन आपके सामने शो कर रहा है। तो अगर आपने कहा बिफोर लगा दो तो बिफोर मतलब ऊपर की लाइन दिखाएगा पहले की। बी लगा दो बट कैपिटल में ध्यान रखना। अब देखिए 12 के बाद 11 10 हो गया आपका। अब अगर आपने यहाँ पे सी लगा दिया तो, बट सी कैसा लगा दिया मैंने, छोटा, तो नहीं चलेगा, कैपिटल में चलेगा ये। अब दिखा रहा है रिजल्ट आपका, देखो सामने, ये कॉमन हो गया। एक था आपका बी का मतलब बिफोर, एक हो गया एक का मतलब आफ्टर, कॉमन। कि देखिए इसमें कॉमन का मतलब FTP मिडिल में रहा आपका, कॉमन है, इसके लाइन ऊपर की 2 लाइन और इसके नीचे की 2 लाइन, तो ये कॉमन हो गया। इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर की 2 लाइन दिखाइए, मैंने कहा इसके नीचे की 2 लाइन दिखाइए। इस तरह से कभी भी अगर आपको उसके आसपास की चीजें देखनी है, कोई भी वर्ड आप जो सर्च कर रहे हो, तो हम कैसे देखेंगे, ए से देख लो, बी से देख लो या सी से देख लो, तो जो भी आपको मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये 3 ऑप्शन क्लियर हो गया आपके, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब। तो ये बहुत बड़ी कमांड नहीं, ग्रैब के कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेसिक बेसिक। एक होता है ई, या तो ये लिखो या फिर आप एक लिख सकते हो हाइपन कैपिटल में ई। तो जब मल्टीपल चीजें अगर आपको सर्च करनी होती तो उसको एक्सटेंड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल सर्च करने, मैचिंग आपको करना है आपका, तो लिखा है मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी सप्लाइड, एक साथ हम कई सारी चीज मैच कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑपरेटर यूज करता है, कौन सा वाला ऑपरेटर, और ऑपरेटर, या तो इससे मैच करे या इससे मैच करे, सबको दिखाओ आपको ये। ठीक है, चलो देखते हैं इसको हम। देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है आपका, तो ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है, आई का मतलब इग्नोर कर देगा। एक और मैच किया, देखो यहाँ पर ये चीज और दिखाई गई है आपका, ये सब बुक के पार्ट है, ये सब आपको बुक में लिखा हुआ आपका, देख लेना वहां पर। एक और लिखा है यहाँ पे, देखिए सर्च करो, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए अभी बताता हूँ आपको, इसका इसका बताता हूँ अभी मैं आपको। पहले ये वाला देखिए, कौन सा ऑप्शन रह गया इसमें, ई वाला, ई ऑप्शन देखिए पहले। जब आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल चीजें सर्च करनी है तो क्या लगाओगे इसमें, कैपिटल में ई लगा दो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर ध्यान रखना सिंगल कोड लगाओगे यहाँ पे आप, अगर ये नहीं लगाया तो सर्च नहीं करेगा। हाँ सिंगल कोड बोलते हैं उसको। आज में सिंगल कोड डबल कोड का मतलब बताऊंगा कि कहाँ पे हम सिंगल कोड लिख सकते हैं, कहाँ पे डबल कोड लिखेंगे, कहाँ पे डबल कोड लिखने से ही रिजल्ट आए, कहीं पे सिंगल कोड लिखोगे तो ही रिजल्ट आएगा। हर किसी का मतलब है, ये आपका स्क्रिप्टिंग का पार्ट है जो मैं आज इस चैप्टर में क्लियर करूंगा, सिंगल कोड डबल कोड ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा FTP, एक वर्ड और है आपका। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, पाइप का साइन। मैंने कहा रूट को भी सर्च करो
और एक और लिख लीजिए, शायद मैंने इसमें यूजर बनाया था एडमिन के नाम से। ये 3 यूजर को क्या करो, सर्च कर दो। ई हो गया आपका। इसी चीज को ऐसे लिख लीजिए आप, मैंने कहा किसको दिखाना है आपको, ई कर दीजिए, ठीक है, ये लिखा आपने। अब यहाँ पे आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, किस किस के बारे में सर्च करना है, -e किसके बारे में, FTP हो गया, रूट लिखा, -e अलग से लिखना पड़ेगा आपको, फिर एडमिन, तो भी वही से रिजल्ट आ रहा है। मल्टीपल अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो आपको ई बार बार टाइप करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो ई एक वन टाइम में आपका लिखा है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है आपका ई का, ये देखिए ये किधर लिखा है यहाँ पर, ये देखिए, ये दिख रहा है आपका यहाँ पर मल्टीपल टाइम। पहला ग्रैब किसको करो, पेन यूनिक्स करके फाइल होगा, फिर क्या किसके बारे में बताया देखो इन्होंने, रूट, यूजर एक रूट है उसको सर्च करो, उसके बाद ई करे क्या करो, उसकी ये भी दिखाओ, लेस करके दिखाओ सारी चीजों को, ये पूरी कमांड है देखो यहाँ पर। इस तरह से मल्टीपल चीजें जब भी आपको सर्च करनी होगी आप सर्च कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश है आपका यहाँ तक, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको दोबारा से एक बार फिर बताता हूँ, एक ये दो और रह गए आपके, एक ये और एक डॉलर का साइन देखो। वैसे तो ग्रैप में और भी चीजें होती हैं, ग्रैप किया मैंने कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर फाइल है, एक फाइल है जिसमें से क्या करना है आपको, ग्रैब करना है, etc passwd ले लेता हूँ देखो, एक मिनट, इसमें मैंने ये नहीं बताया कि क्या सर्च करना है आपको। देखो यहाँ पे रूट कहाँ लिखा है, देखिए बीच में लिखा है, मैंने कहा ये वाली फाइल में दिखाओ मुझे, केवल क्या दिखाओ जिसमें रूट कहाँ लिखा हो, स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें केवल ये कैरेट का साइन लगा दूं, क्या बोलते हैं उसको, कैरेट, ठीक है ना। ये साइन कहाँ मिलेगा आपको, ये जो आपके हैं ना 1 2 3 4 5 6 पे मिलेगा आपको, शिफ्ट करके करोगे कैरेट, CARRET, CARRET होता है, ARR होता है, कुछ नहीं होता, मैं देख लेता हूँ एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, मैच कर लेना अपना, कोई नहीं। कैरेट साइन, SIGN, देखो ये साइन कैसा होता है, CARR नहीं होता है, CARET होता है, क्या बोलते हैं इसे हम, कैरेट, 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 क्या बोलते हैं, कैरेट, ठीक है ना, कैरेट का साइन होता है आपका, ये आपका लिखा रहता है यहाँ पे ना, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है ना। कैसा होता है आपका, वी शेप का दिखता है आपका, कैसा शेप दिखता है इसका, वी शेप का, ठीक है। इस साइन का यूज होता है, और ये साइन कहाँ मिलेगा आपको, 6 वाले पे दिख रहा है आपका, 6 लिखा है। चलिए इससे क्या होगा, देखिए पहले जब मैंने रूट लिखा था यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा था, कोई साइन यूज नहीं किया मैंने, तो देखो रूट यहाँ पे भी लिखा है और रूट इसमें बीच में भी तो लिखा है देखो, पर देखो अब की बार केवल ये वाला रूट उसने शो नहीं किया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाईलाइट नहीं किया, देखो ये रूट हाईलाइट कर रहा है, ये भी रूट हाईलाइट कर रहा है, बट अब की बार किस रूट को हाईलाइट कर रहा है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, स्टार्टिंग में, तो देखो कहाँ लिखा है रूट, क्या इसको इसने शो किया, अब की बार हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि जब भी आप ग्रैब करोगे तो उनको क्या कर देगा, रेड कलर में हाईलाइट कर देगा, ध्यान रखना उसी पर्टिकुलर को। मैंने कहा कि अगर किसी के, ये पूरी फाइल है, रूट एंड में लिखा हो, अगर मैंने कहा कि रूट कहाँ लिखा हो तो पूरी फाइल में रूट कहीं भी एंड में नहीं लिखा होगा, ठीक है, कहाँ नहीं लिखा होगा, एंड में। 2 मिनट और रुको, अभी आपका इलाज करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक चीज पूछी से कि एंड में क्या लिखा होना चाहिए, ये उन पर्टिकुलर लाइन को शो करना है जिसके एंड में क्या लिखा होगा, कहाँ कहाँ लिखा है, ये 1 नंबर लाइन पे लिखा हुआ, और किस नंबर लाइन पे लिखा है आपका 47, कहाँ लिखा है 47। मैंने कहा कि एक और चीज दिखाई मुझे कि कौन कौन से आपके सिस्टम में सर्विस अकाउंट कौन कौन से हैं, आपको पता है उसका लास्ट में क्या लिखा होता है, नो लॉगिन सेल लिखा होता है, क्या लिखा होता है, देखो ऊपर दिखाता हूँ आपको, क्या लिखा है आपका, देखिए नो लॉगिन लास्ट में लिखा है ना, केवल उसी लाइन को शो करो, इसके लाइन में, लाइन के एंड में ये लिखा हो,
लॉग इन, तो ये किसको शो करता है, एंड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा टोटल सर्विस अकाउंट कितने हैं आपके सिस्टम में, तो आप बोल सकते हो कि मेरे सिस्टम में टोटल सर्विस अकाउंट कितने हैं, 42 हैं। और कितने आपके सिस्टम में यूजर क्रिएटेड है, कितने यूजर के क्रिएटेड है आपके सिस्टम में, तो ये इस वाले से पता चल जाएगा आपको कितने। वैसे तो यहाँ दिख रहे हैं 2 हैं, बट फिर भी आप इसमें देखना चाहते हो तो क्या कर दोगे, WC -L, 2 ही है ना। नंबर कहीं पुट करना होगा तो आप ऐसे लिखोगे। इतना क्लियर हो गया। ये था ग्रैप के बारे में। ग्रैप का मतलब ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। एक चीज और देखो ग्रैप करके आपको दिखाता हूं ध्यान से। ये लिख लिया आपने, ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैं हिस्ट्री चला रहा हूं, मैंने कितनी कमांड अभी तक यूज किए हैं, देखो ये सारी कमांड यूज की है यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा ग्रैप से रिलेटेड है, ठीक है। टोटल कितनी कमांड बताई मैंने अभी तक आपको, 60 लाइन्स है इसमें। इससे पहले की ये कमांड है आपका, ये वाली कुछ लिखना है इसमें से। दो मिनट का मैं ब्रेक, लो जी। चलो सब रेडी हो गए, खाना वाना खा के, ठीक है चलिए ठीक है। खाना खा सकते हैं ना, कुछ लोग ऑनलाइन भी तो हैं, अब घर पे आराम से बैठे हैं, चाय नाश्ता सब चल रहा होगा, तो हम यहाँ पे बैठे हैं देखो, हैं। चलो कोई नहीं कोई नहीं, ये सब कोरोना की मेहरबानी है। तो देखिए सबको आवाज आ रही, थोड़ा सा मुझे बताइए ऑनलाइन वालों को, क्योंकि ऑफलाइन तो सबको सुनाई दे रहा होगा। आवाज आ रही दीपक, दीपू? यस सर। चलो ठीक है, थोड़ा सा चाय भाई हमारे लिए भी भेज दिया करो, है आप लोग बना बना के पीते रहते हो, थोड़ा सा यहाँ भी भेज दिया करो। चलो कोई नहीं, तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो ये तो देखिए हमारा यहाँ तक हो गया पूरा टॉपिक। अब मैं स्टार्टिंग से देखिए यहाँ से आता हूँ, ये है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखे हैं कि किसी भी शेल को हम कैसे लिखते कैसे हैं, और सबसे मेन काम क्या है, बेस क्या होता है। तो बेस सबको पता है क्या होता है, बेस एक प्रोग्राम है। इस बेस एक नाम है बोर्न अगेंस्ट शेल। इसमें हम कोई भी स्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी स्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं। बेस का मतलब प्रोग्राम, बेस क्या है, बोर्न अगेंस्ट शेल, बोर्न अगेन शेल, ठीक है ना। तो बेस प्रोग्राम के अंदर कोई भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सीरीज। व्हाट इज द मीन ऑफ, देखो बेस का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ। बेस का मतलब क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। GRAMM, ये आपका डबल एम मतलब को एक ही एम आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने कहते हैं ना कि भाई स्क्रिप्ट लेके आए हो, कि आपने उसमें क्या क्या बोलना है मुझे, इट मींस ग्रुप ऑफ कमांड्स। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कमांड्स। तो यहाँ पे जितनी भी कमांड आप लिखनी है, आप उतनी कमांड क्या करिए, लिख लीजिए। ग्रुप ऑफ सीरीज बोलो, ग्रुप ऑफ कमांड बोलो, एक ही बात है। अब बेस शेल स्क्रिप्टिंग, शेल और बोल देता है। आपको पता है कि हमारी जो शेल होती है, शेल क्या होता है, हम किस शेल पे काम कर रहे हैं, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, बिन बेस, इसी शेल पे तो काम कर रहे हैं, हमारा शेल है। तो उस पूरे का नाम क्या होता है, बेस शेल स्क्रिप्टिंग। देखो नीचे लिखा हुआ है एक वर्ड, पूरा क्या बोलते हैं इसको हम, ये 3 वर्ड होते हैं, क्या बोलते हैं तीनों को, बेस शेल स्क्रिप्टिंग। क्या बोल देते हैं, बेस का मतलब प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के थ्रू इस स्क्रिप्ट पर काम, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर एक शेल होती है, उस शेल पर काम करके क्या करोगे आप, स्क्रिप्ट आपको डिजाइन करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आपको क्या करना है, कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट एक फाइल है। स्क्रिप्ट मतलब इट्स अ फाइल which have the extension that is base,
सॉरी एस एच करके क्या होता है, इसका एक्सटेंशन होता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास वर्ड की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .docx होगा। मैंने कहा पीडीएफ फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .pdf। मैंने कहा .exe फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .exe। मतलब एप्लीकेशन है। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, सेल स्क्रिप्टिंग। तो सेल स्क्रिप्टिंग का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, एक्सटेंशन इसका .sh। इसमें कहीं लिखा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे नहीं लिखा कहीं भी, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या है, बैच सेल स्क्रिप्टिंग या स्क्रिप्ट, एक ही बात है। स्क्रिप्टिंग मतलब बस एक प्रोसेस हो जाता है आपका। हाँ, बैच सेल स्क्रिप्टिंग ये सारा लिखा है। स्क्रिप्टिंग में बस टी के बाद आईएनजी लगा दो, इसलिए पूरा क्या क्या बोल देते हैं, बैच सेल स्क्रिप्टिंग, बैच स्क्रिप्टिंग, ये है बस इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे सिस्टम के अंदर टास्क होते हैं, मैंने कहा कि आपको 4 यूजर बनाने हैं और 4 यूजर को बनाने के बाद आपको इसमें ये वाली सेल डिफाइन करनी है, इसको ये पासवर्ड देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब कुछ करना है आपको। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम में आपको सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। मैंने कहा एक बार में आपको क्या करना है, फाइल भी बनानी है, फोल्डर बनाना है, उसमें ये लिखना भी है कि सर ये एक कमांड से नहीं होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी पूरी। क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, जब भी मैं आपको 8-10 काम दे दूं तो वो एक कमांड से आप नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या है, मैंने कहा ग्रुप भी बनाओ, उसमें ये यूजर ऐड करो, तो ग्रुप अलग कमांड है, यूजर अलग कमांड है। उसको सेल प्रोवाइड करो, मैंने कहा सर उसके लिए एक अलग कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी। मैंने कहा सब कुछ लिख लो आप, जैसे आप चाहो आप वैसा करो बट मुझे वन टाइम में चाहिए सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि एक बार में सारा रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके सामने। आपको सर ऐसे नहीं, उसको एक फाइल में लिख करके इसकी स्क्रिप्ट क्या करेंगे, मैं क्रिएट करके उस चीज को हम परफॉर्म कर सकते। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम में आपको मल्टीपल टास्क जब परफॉर्म करने होते हैं तो क्या लिखोगे आप, स्क्रिप्टिंग लिखोगे। क्या बोलोगे आप इसको, स्क्रिप्टिंग। तो देखो लिखा भी हुआ है कि जब भी आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है और जो बहुत कैसे कॉम्प्लेक्स है, एक बार में नहीं होगा ना आपको कॉम्प्लेक्स टास्क। मैंने कहा कि आज आपको क्या करना है, सर्वर डिजाइन करना है, क्या एक कमांड करोगे आप उसमें परफॉर्म नहीं पहले क्या करोगे, उसका पैकेज इंस्टॉल करोगे, फिर उसकी फाइल में जाओगे, उस फाइल में ये वाला चेंज करोगे, फिर सर्विस को रिस्टार्ट करोगे। कितने टास्क हो गए आपके, इंस्टॉलेशन अलग प्रोसेस, अलग कमांड है उसकी, फाइल में जाने की अलग कमांड है, रन करने की अलग कमांड है, समझ गया ना। फिर अगर बाई चांस अगर वो रिजल्ट में ऐसा ना हो तो फिर ऐसा करना है, कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, समझ गए। अगर मैच नहीं करेगा तो क्या करोगे, आपकी स्क्रिप्ट तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई ना, चलेगी नहीं। तो क्या मैच करना पड़ेगा, फिर आपको कंडीशन लगाने पड़ेंगे, ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें भी इसमें अभी आएंगी, बट बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट में आएंगे आपकी सारी चीजें। तो ऑफन रिक्वायरिंग चेंजिंग टुगेदर मल्टीपल कमांड, देखो यहाँ पे लिखा है एक वर्ड कि हमें क्या करना होता है जब मल्टीपल कमांड्स एक साथ परफॉर्म करनी होती है और उसका मुझे रिजल्ट पास कराना होता है या रिजल्ट मुझे चेक करना होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लिनक्स कमांड्स, दीज कैन बी कंबाइंड इन अ सेल स्क्रिप्ट। किसमें कंबाइन कर सकते हैं इसको, जब आपको एक पर्टिकुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 यूजर बनाने हैं तो मुझे 10 बार कमांड टाइप करनी पड़ेगी, एक बार से काम नहीं चलेगा। कितनी करनी पड़ेगी, 10। मैंने कहा 10 यूजर बना दो आप सिस्टम के अंदर, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा मुझे, लूप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मुझे, लूप, कि अपने आप उसको वो चलाता रहेगा। आप लोगों ने पाइथन पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा पता होगा लूप का मतलब क्या होता है, नहीं पढ़ रहा है तो उसको लूप का मतलब क्या होता है, एक साथ आपको क्रिएट करना है। इजीली सॉल्व, रिपीटिव का मतलब जो डेली बेसिस पर टास्क होता है। मैंने कि सिस्टम पे आओ, पहले तो मुझे ये चेक करके बताओ कि कितनी रैम यूज हो रही है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है आपका, सब एक कमांड से बताओ। तो मुझे सब कमांड क्या करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फाइल में लिखनी पड़ेगी ना। ये कंपनी का डेली बेसिस का टास्क होता है, ध्यान रखना। और वो टास्क वो कमांड परफॉर्म नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, वो इसके बना के रखते हैं एक बार में। जो ऊपर टीम बैठी वो क्या कर रही है, बस वही तो कर रही है, स्क्रिप्ट डिजाइन करके दे रही है। एक यूजर जो एडमिन है वो इसको क्या कर रहा है, चलाता जा रहा है। क्योंकि हर किसी को प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो होगी नहीं ना, क्योंकि हर कोई हर किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। एक्सपर्ट टीम बैठी है उसी चीज की वो क्या कर रहा है, उस काम को डिजाइन करके आपको दे रहा है। बट फिर भी आपको एज अ एडमिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट क्या होता है। अगर बाई चांस कुछ आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा उसमें तो कैसे चेंज करोगे ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके वही चीज लिखी हुई है इसमें। और देखिए यहाँ पे पूरा नाम क्या बोल रहे थे इसको हम, सब लिखा है,
बैश का मतलब ऐसे रन कहाँ करोगे आप, इस प्रोग्राम पे। प्रोग्राम का नाम क्या है, किसी भी चीज को, मैंने कहा कि आपको उर्दू आती है, आपने कहा सर उर्दू तो कोई पढ़ी नहीं है। मैंने कहा कल लेक्चर उर्दू में आपका सुनना है आपको, और जो लेक्चर सुनने के बाद मुझे सब बताना है आपको कि सामने वाले ने क्या बोला। आपने कहा सर ये लैंग्वेज तो अलग है ना, तो हर लैंग्वेज को पढ़ने वाला क्या चाहिए मुझे, उसको समझने वाला बंदा भी तो होना चाहिए कि क्या आप उस लैंग्वेज में जो आप चीजें लिख रहे हो, क्योंकि इस लैंग्वेज में जो चीज आपने डिजाइन की है वो आपको पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। तो हमारे पास उस तरह का इंटरप्रेटर होना चाहिए जो उसके साथ इंटरप्रेट कर पाए, उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो क्या करोगे, जो आपने फाइल बनाई है उस फाइल को पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी। मतलब वो फाइल कैसी होगी आपकी, एग्जीक्यूटेबल। अब आपको समझ में आया कि फाइल को हम एग्जीक्यूट क्यों बनाते हैं, कि जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट में लिख रहा हूं, उस फाइल को जब तक आप एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दोगे वो एज अ कमांड रन नहीं करेगी। तो आज हम वो भी देखेंगे। लिखा हुआ देखिए, केवल इस लाइन से पूरी लाइन क्लियर हो जाती है आपको, इस लाइन को याद कर लो बस। What is shell scripting? Shell scripting just a executable file which contain what contain list of commands. इस लाइन से पूरी लाइन आपकी क्लियर होती है आपकी। So we can create bash shell scripting by opening a new empty file by using any text editor. So किसी भी टेक्स्ट एडिटर का आप यूज करके, जैसे कि हम प्रोग्राम डिजाइन करते थे तो किसमें लिखते थे, नोटपैड में, पता है ना कि अभी भी आप कोई चीज लिख रहे हो, प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो किसी चीज का, नोटपैड में लिखते हैं, या फिर कोई थोड़ा सा और एडवांस वर्जन कोई ना कोई यूज कर सकता है। तो कोई ना कोई आपको एडिटर यूज करना पड़ेगा। लिनक्स में बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, वीआई या विम। कुछ लोग नैनो यूज करते हैं। तो किसी ना किसी टेक्स्ट एडिटर का आपको यूज करना है, या कोई ना कोई एडवांस टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि विम हो सकता है, ईमैक्स हो सकता है आपका। ठीक है, कुछ इसमें सेल स्क्रिप्टिंग कुछ सिंटेक्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। हम चाहे तो कलर कोडिंग वाली चीजें भी यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हाईलाइट इसमें होता है, विम के अंदर सपोर्ट करता है। तो ये तो रहा अबाउट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल स्क्रिप्टिंग। सो हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द बेल सेल स्क्रिप्ट। तो क्या होता है, थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया लगा इसका। अभी इसको हम करेंगे तब ये चीज आपको क्लियर होगी। ये लाइन पढ़ करके मुझे इसका कोई आइडिया बता सकता है, ये लाइन क्या कह रही है आपसे, पढ़ो इन लाइन को। जल्दी से पढ़ के बताओ मुझे इन लाइन का मतलब क्या, ये लाइन क्या कह रही है। सर ये हेल्थ और एक्सप्लेनेशन मारने से सर स्क्रिप्ट रन हो जाती है ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट म्यूजिक की तरह। कौन बताएगा इसका मतलब। चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको पूरे का मतलब क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये कह रहा है कि जब आप कोई क्या करोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको कुछ इंटरप्रेटर यूज करने पड़ेंगे। आपको पता तो होना चाहिए कि किसके थ्रू आपको इसको रन करना है, बताना पड़ेगा उस फाइल को कि आपको इस प्रोग्राम के थ्रू इसको चलानी है स्क्रिप्ट को, कि आपको पाइथन यूज करना है या बेस प्रोग्राम यूज करना है या आपको YML यूज करना है। पता है ना आपको बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसके थ्रू, पहली लाइन लिखते हो आप पाइथन में भी बताते हो ना कि पाइथन का यूज करना है आपको इसे, तभी तो वो उस पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करता है। ठीक है, उसी तरह से आपको बताना पड़ेगा इसको। तो देखिए फर्स्ट होता है आपका ये, इसको बोलते हैं बैश, इसको क्या बोलते हैं, बैंग बोल देते हैं, बैंग, बैश नहीं बैंग, क्या बोलते हैं नहीं सॉरी सी बोलते हैं उसको, सी या SH। पूरा नाम क्या होता है इसका, शी बैंग। वैसे इसको शार्प बोलते हैं, शार्प कैरेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, ये साइन दिख रहा है, ये शार्प का साइन होता है। दूसरा साइन होता है इसका होता है बैंग का साइन होता है। तो पूरा नाम क्या होता है इसका, सी बैंग। पूरा नाम क्या बोलते हैं इसको, ये यहां से लेकर के यहां तक के कैरेक्टर की बात करूं मैं, क्या बोलते हैं उसको, सी बैंग। क्या बोल देते इसको हम, सी बैंग।
बाद में ये बता रहा है कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर फाइल को रन करना है। तो लिखा है कि फर्स्ट लाइन, जब भी आप कोई शेल स्क्रिप्टिंग लिखोगे तो उसकी पहली लाइन पे सबसे पहले जो नोटेशन मार्क आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, ये, जिसे हम किस नाम से रेफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीबेंग, जिसे हम हेडर बोल देते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पहला हेडर, मतलब पहला लाइन होगा, फिर उसके बाद कमेंट लाइन होती है। तो सबसे पहली लाइन होगी नेम ऑफ, या इसको बोल देते हैं 2 बाइट मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, 2 बाइट मैजिक नंबर बोल देते हैं। ये क्या करता है, आपका 2 बाइट का एक मैजिक नंबर होता है आपका, जो आपको ये नोटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर सेल को कैसे इंटरप्रेट कराना है जिससे कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज उस पर्टिकुलर वर्ड को समझ सके। तो इसको जो पहला जो वर्ड लिखा है आपका, ये हो गया शार्प का साइन, ये बैंक का साइन। इसको पूरे को क्या बोल देते हैं हम, सी बैंक, या क्या बोलते हैं एस एच बैंक, या क्या बोलते हैं 2 बाइट मैजिक नंबर, शार्प और बैंक। ठीक है, तो फर्स्ट स्क्रिप्ट फाइल यूज बेस्ट सेल स्क्रिप्टिंग सिंटेक्स, ये सब वही लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है। उसके बाद जब इसे आप एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी। तो क्या है कि कंप्लीट सेल स्क्रिप्टिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यू शुड प्रोवाइड द परमिशन टू एग्जीक्यूट सो इट कैन रन एज अ कमांड। सो वो पर्टिकुलर फाइल एज अ कमांड आपकी क्या कर पाए, रन कर पाए। तो वो फाइल क्या करेगी, एज अ कमांड आपकी रन करेगी। उसके लिए आपको पता है कि जब हम परमिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट की परमिशन देने के लिए क्या करोगे, आपको chmod कमांड यूज करोगे, तो एग्जीक्यूट की परमिशन आपको देनी पड़ेगी। तो ये परमिशन आपको ग्रांट करनी पड़ेगी कि आपको जो यूजर चला रहा है कम से कम उसके लिए तो परमिशन हो। जैसे उसमें होता है ना, यूजर को देनी है कि ग्रुप को देनी है कि अदर को देनी है, कम से कम जो यूजर रन कर रहा है उसके पास होनी चाहिए, अदर के पास हो या न हो। अगर अदर यूजर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके पास भी परमिशन होनी चाहिए। इफ यू, पहले इतना मैं क्लियर करूंगा, पहले इतने का एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको। इसका मतलब अलग है आपको, ये जो लाइन लिखी है पाथ वाली, इसका मतलब अलग है, इसको मैं बाद में बताता हूँ अभी आपको। पहले यहां तक का लाइन आपको क्लियर करके आपको दिखाता हूं। देखिए सामने देखो, सेल स्क्रिप्टिंग कुछ बहुत टफ कंसेप्ट नहीं, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। क्या करोगे, विम एडिटर का यूज करोगे। मैंने इसका नाम रख दिया कुछ भी, ठीक है, 01.txt.sh। क्या करोगे, केवल sh एक्सटेंशन के साथ कोई फाइल लिख लो, लिख ली। मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट लाइन आपका कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बट फिर भी लिख लेते हैं फिर हम। मैंने इसमें स्टार्टिंग की, आई प्रेस किया, ये किया, एक कैरेक्टर लिखा और बताया कि आपको कहाँ से रन करना है। यूएसआर में जाओ, यूएसआर के अंदर से बिन में जाओ, और बिन में जाकर के एसएच प्रोग्राम को यूज करना है, या मैंने कहा कि बेस्ट प्रोग्राम का यूज करना है, ठीक है। या इतना लंबा पाथ ना लिख करके शॉर्ट कर दो इसको। आपको पता है कि 2 पाथ होते हैं आपके, बिन के अंदर सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, बेस, या यूएसआर के अंदर से भी बेस आपका होता है। देखा ना, यूएसआर ओरिजिनल लोकेशन क्या होती है, यूएसआर होती है आपकी। यूएसआर के अंदर बिन, बिन के अंदर बेस होता है ना, तुम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, बिन बेस। अगर आपको पाइथन के थ्रू इसको रन कराना है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आपको पता है कि पाइथन भी कहाँ मिलेगा आपको, इसी के अंदर मिलता है ना, ऐसे लिख दोगे। तो ये पाइथन के थ्रू क्या होगा, रन करेगा, मतलब उस प्रोग्राम को यूज करके। बट मुझे कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, बट अगर आप इसमें नहीं भी लिखते हो तो हमारा जो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट बेस पर ही तो क्या हो रहा है, चल रहा है। इसलिए आपको फर्स्ट लाइन ही लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिना इसके क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। बट फिर भी बेसिक कंसेप्ट जो पहला कह रहे हो तो आपका उसके वो लिख दे। देखिए उसके बाद दूसरी लाइन लिखते हैं हम, इसको बोलते हैं कमेंट दिस। अब इसके बाद जो आप लिखोगे, अब ये जो पहला करेक्टर है हैश, ये आपका क्या है, सी बैंक नहीं है आपका, शार्प का साइन नहीं है आपका, ये एक नॉर्मल का करेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका काम जो है एज अ नॉर्मल करेक्टर, इट मींस ये कमेंट के रूप में यूज होगा आपका। तो मैंने इसमें लिख दिया दिस इज कमेंटेड लाइन, ठीक है। अब मैंने इसमें लिख लिया पहला कमांड, मैंने कहा दूसरी कमांड लिखते रहिए, तीसरी कमांड, ठीक है। एक फाइल बना दो, ठीक है, किसके अंदर, डेटा के अंदर जाओ, डेटा के अंदर जाकर के आप क्या करना है, फाइल 01 लिखनी है,
ठीक है, ls करना है बाद में, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आपका, खत्म। मैंने कहा कि ls तो करोगे, ये सारा का सारा रिजल्ट एक फाइल में सेव कर दो। क्या कर दो, इस पूरे रिजल्ट को फाइल बना दो, फाइल 01.txt नाम से। ls का रिजल्ट क्या करेगा, फाइल के उसमें सेव कर देगा। लिख करके मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो ये क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ कमांड्स, ग्रुप ऑफ सीरीज, ठीक है। अब मैंने कहा इसको रन कर दो। रन करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, इसको sh, क्या होती है, sh कमांड होती है। आपको इसे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देनी है। अभी मैंने बताया था एग्जीक्यूट मस्ट होता है, बट अभी तो हम sh से रन कर रहे हैं, तो आपको एग्जीक्यूट की परमिशन देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला रिजल्ट किसका है, देखो डेट कमांड का। दूसरा रिजल्ट किसका है, कैल कमांड का। तीसरा क्या लिखा था, देखो मैंने इसमें तीसरा क्या लिखा था। अब ये तो ls का रिजल्ट मैंने कहां पास कर दिया, इसलिए आपका ये 2 3 का रिजल्ट आपको दिखा क्यों नहीं, क्योंकि जब आप इसे ls करोगे, एक नई फाइल इसने बना दी होगी। देखो कौन कौन सी फाइल बन गई होंगी, डेटा के नाम से फोल्डर, देखो डेटा का नाम का फोल्डर बन गया। ये अलग कमांड है आपका टच, एक फाइल बननी चाहिए किस नाम से, डेटा के अंदर। तो देख लो एक बार डेटा के अंदर कुछ फाइल है कि नहीं है, देख गया। एक फाइल किस में बननी चाहिए आपका, मेन पर। ये फाइल कहाँ बनी है आपका, डेटा के अंदर नहीं बनी। डेटा के अंदर जो फाइल है वो अलग है, और ये जो फाइल है वो अलग है। इसके अंदर क्या देखो, ये सारी लाइंस। ls का रिजल्ट ऐसे दिखता है आपका, देखो ls कैसे दिखाएगा आपका, समझ गया ना। ये जो रिजल्ट दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है आपका, ls का ये तो रिजल्ट है। यही रिजल्ट किसमें पास हो गया आपका, फाइल 01 के अंदर। तो कैट करके देख लो आप फाइल 01 को। पहली लाइन क्या है, एनाकोंडा, देखो सबसे पहले क्या है, एनाकोंडा ही है ना। दूसरा क्या है, डेटा, डेटा आ गया। उसके बाद क्या, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आ गया। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आ गया। डाउनलोड, इस तरह से वो आपको दिख जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी मैंने एक स्क्रिप्ट चला के आपको दिखाई। बट अभी देखो ls करो, क्या इसके पास कोई एग्जीक्यूट की परमिशन है अभी। अगर आप इसे ऐसे चलाते हो, डॉट डॉट का मतलब प्रेजेंट में मेरे पास एक फाइल पड़ी है, उसका नाम क्या है, ये, इसको चला दो, चल रही है क्या, परमिशन क्या आ गया, डिनाइड। क्योंकि जब तक आपके पास इसकी परमिशन नहीं होगी, जब तक ये चलेगी नहीं चल रही है ना। चलो ch मोड करो, क्या करो, आपने कहा कि यूजर को, जो यूजर है, कौन यूजर है, रूट, रूट को कम से कम क्या दे दो, एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। किस फाइल पर, इस पर्टिकुलर फाइल पर। हो गया, ls करो, देख गया आपका एग्जीक्यूट का मतलब क्या दिखता है, ग्रीन। ll करके देख लो एक बार, केवल किसको एग्जीक्यूट दिया मैंने, ओनर को, किसी और को नहीं दिया ना। तो इस ग्रुप का बंदा ना कोई अदर इसको रन नहीं कर सकता, ध्यान रखना, क्योंकि अदर के पास इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। केवल किसके पास है, केवल रूट के पास, रूट ही इसको रन कर सकता है। डॉट लगाओ, स्लैश लगाओ। अब आपने क्या लिखा है इसका नाम, ये skip.txt। पूरा रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो जब भी आप आओगे डेली बेसिस पे आपको ये काम करना है, तो आपको दिखा देगा। एक एरर क्यों आया, क्योंकि डेटा नाम से पहले से क्या बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, इसलिए आपको बता रहा है उसका रिजल्ट। अगर मैं उसमें जाकर के क्या करता है, इस फाइल में जाकर के थोड़ा फोल्डर का नाम चेंज कर दूं, विम करके। मैंने कहा इस फोल्डर का नाम क्या रखो, अब की बार क्या बनाओगे, डेटा 1 के नाम से बना दो, डेटा 1 के नाम से बनाओ। यहाँ पर क्या है, इसके अंदर फाइल क्या कर दो, 02 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे एक नई फाइल बनाओगे, किस नाम से, फाइल 1 के नाम से, 01 नहीं, केवल 1 के नाम से। इसका रिजल्ट इसमें सेव कर दो। या मुझे रिजल्ट ऐसे सेव नहीं करना, केवल ls कराना है, ls करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे चलाओगे तो नहीं चलेगी, ध्यान रखना, बताना पड़ेगा। डॉट का मतलब प्रेजेंट में रखा है, डॉट का मतलब क्या है, प्रेजेंट में रखा है। प्रेजेंट के अंदर जाना है आपको, बताना पड़ेगा। स्लैश का मतलब उसके अंदर जाओ, जहां पे मैं हूं। मैंने कहा लैब 2 में जाओ, जा करके देखो एक लैपटॉप रखा हो, उठा के ले आओ। तो आप गए ना उसके अंदर, चल गई कमांड आपकी।
तो ये आउटपुट किसका है, पहली कमांड का ये आउटपुट किसका है, दूसरी कमांड का ये आउटपुट किसका है आपका, डेटा 1, कहाँ दिख रहा है आपका डेटा 1, ये तीसरा है आपका। इसके बाद इसके अंदर फाइल बनी होगी, वो मैं अभी आपको ls करके दिखा दूंगा। उसके बाद कौन सी फाइल बनी आपकी, फाइल 1 के नाम से, देखो कहीं दिखा होगा फाइल 1, नहीं अच्छा मैंने उसमें से हटा ही दिया था वो, तो ls करके डेटा देख लो, 2 फाइल दिखे हैं आपको इसके अंदर, यही तो है आपका स्क्रिप्ट। कुछ कंसेप्ट बहुत बड़ा, ये तो छोटे छोटे हमने कमांड लिख दी। तो स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट इज अ ग्रुप ऑफ सीरीज, ग्रुप ऑफ कमांड ऑफ सीरीज। इतना क्लियर हो गया आपका। अब आपने कहा सर कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इसको एज अ कमांड रन करूं, कमांड क्या चलाते हैं, ऐसे चलाते ना डायरेक्टली chmod, वो कमांड है। इसको एज अ कमांड रन करना चाहते हो, तो कमांड रन करने के लिए आपको किसको बताना पड़ेगा, प्रोग्राम को, कि ये पर्टिकुलर जो कमांड है वो कहाँ रखी है, बेस के अंदर रखी है, बिन के अंदर रखी, बताना पड़ेगा आपको। तो देखो अब वर्ड क्या आ गया आपका, किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को बताना पड़ता है इसका पाथ क्या है, कि आपको इसे चलाना तो है, प्रोग्राम को पता होगा तभी तो वो क्या कर पाएगा, चला पाएगा ना। तो कह रहा है कि जब भी आपको स्क्रिप्ट कहीं प्लेस करोगे तो कोई ना कोई डायरेक्टरी का आपको लोकेशन देना पड़ेगा, आपको पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा उसका, जिससे कि आप ये पता चल सके उसको, क्योंकि कोई ना कोई वेरिएबल होता है पाथ नाम का, पाथ इज अ वेरिएबल नेम। तो ये अपने आप समझ जाएगा कि स्क्रिप्ट को कहां से चलाना है, ठीक है। देखो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, मैं बताता हूं पहले आपको। आप यहाँ पे इको कमांड लिखिए, डॉलर का साइन लगाइए, कौन सा साइन कहाँ गया इसमें, डॉलर, ये रहा 4 पे, और यहाँ पे लिखिए PATH। बाय डिफॉल्ट क्या पाथ होता है, हमारा स्क्रिप्ट रन कर जाता है, कैसे पता चलेगा स्क्रिप्ट को कि मुझे रन कहाँ से करना है, कह रहा है कि इसमें से किसी भी पाथ पर रख दो अपनी स्क्रिप्ट को। कहाँ रख सकते हो, रूट के अंदर रख सकते हो, बट क्या बनाना पड़ेगा आपको, बिन नाम का फोल्डर, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ध्यान रखना। अगर मैं रूट के अंदर इस नाम का फोल्डर बना दूं और उसके अंदर उस स्क्रिप्ट को रख दूं तो स्क्रिप्ट रन कर जाएगी अपने आप। या कहाँ रख सकते हो, लोकल के अंदर रख सकते हो, लोकल के अंदर क्या बनाओगे, बिन नाम का फोल्डर, तो ये यहाँ पे कॉलन क्या सेपरेटर है। या लोकल के अंदर कहाँ रख सकते हो, एस बिन के अंदर, बट एस बिन के अंदर हम वो स्क्रिप्ट रखते हैं जो हमें पता है कि इसको किसके थ्रू रन कराना है, रूट के थ्रू, या जिसके पास ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूं, मैं अभी कहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर रूट के अंदर क्या बना दूं मैं, बिन के नाम का फोल्डर, तो mkdir करिए और इस नाम से फोल्डर बना लीजिए, ls करिए, बन गया फोल्डर आपका। इस स्क्रिप्ट को क्या कर दीजिए, यहाँ से मूव करके कहाँ रख दीजिए, बिन के अंदर रख दीजिए, कहाँ रख दिए इसको, बिन। चलिए आपको पता है कि भाई ये तो सब कमांड हो चुकी ना आपकी, अब थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें, SA2 में। कहाँ रख दीजिए इसको, इस फोल्डर के अंदर। चली गई आपकी, एल करके देखो कहीं आपका बिन बेस दिख रहा है आपका, SS नाम की स्क्रिप्ट अभी यही है आपका, ls करो है। मैं पहले जब इस कमांड को ऐसे चला रहा था, इस वाले कमांड को पूरा रिजल्ट आ रहा है आपका, ठीक है ना, चल गई आपकी कमांड, तो एज अ कमांड रन कर रहा है आपका। बट मैंने इसको ये नहीं बताया कि फर्स्ट आर्गुमेंट पास करोगे तब इसको रन करना है, कमांड के पास क्या होता है, आर्गुमेंट होता है ना। मैंने कहा कि जब तक मैं इसमें ये आर्गुमेंट पास ना करूं, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आर्गुमेंट होगा इस कमांड के बाद। तो बहुत सारी चीज मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा इसमें कि जब तक ये आर्गुमेंट पास ना करो, जब तक वो चीज आपको ना दिखाए इसमें। तो देखिए यहाँ पे आपको, बट मैंने इसमें कुछ बताया नहीं कि आप जितने चाहो उतने आर्गुमेंट यहाँ पास कर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी तो चल जाएगी, वो नहीं समझेगा अभी इसको, क्योंकि वो बताना पड़ेगा कि ये स्क्रिप्ट जब चले जब ये आर्गुमेंट पास मिले आपको, पास ना करो तो नहीं चले आपका। तो ऐसा मैंने भी इसमें कोई कुछ भी इसमें डिजाइन नहीं किया ऐसी स्क्रिप्ट, ये तो सिंपल नॉर्मल क्या एक स्क्रिप्ट, इसमें ना तो कोई कंडीशन लगाई मैंने, ना कोई इसमें ऑपरेटर यूज किया, वो हम बाद में एक दो चाहिए। बट अभी हम इसमें इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जितना हमारे कोर्स में है। तो देखिए अभी आपको ये लाइन का मतलब क्लियर हो गया, क्या लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी शेल स्क्रिप्ट होती है, बाय एंटरिंग द पाथ नेम, उससे मुझे पता चलता है कि ऐसी ये स्क्रिप्ट है वो चलेगी कहाँ से, वो हम पास कर देते हैं इसमें। देखो अब कह रहा है कि ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि ये स्क्रिप्ट चल कहाँ से रही है। आपने कहा कि सर मुझे कोई पता ही नहीं, कि मैं तो अभी एडमिन हूँ, आज तो मैंने ज्वाइन किया है, मुझे कैसे पता चलेगा इसका पाथ कहाँ रखा है। कह रहे कि विच कमांड होती है, उससे पता कर लो
कि ये जो पर्टिकुलर जो फाइल है, जो आपने एग्जीक्यूटिव फाइल बनाई हुई है, उसका पाथ नेम क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा कि ये चीज कहाँ रखी हुई है जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या नाम रखा, हेलो, मेरे स्क्रिप्ट का नाम क्या है, देख लो जी, ये कमांड कहाँ रखी है, मतलब ये स्क्रिप्ट किस लोकेशन में मैंने पास किया है, लोकल में पास की है कि कहीं और पास कर दी है, समझ गए ना। पता चल रहा कहाँ रखी है स्क्रिप्ट, बिन के अंदर रखी है, किसके अंदर, रूट के अंदर। जैसे कि अभी आप ls लिखते हो, ls कमांड भी तो होती है ls, मैंने कि ls भी क्या एक देखा है तो प्री डिफाइंड चीज है ना आपका। ls कमांड चल कहाँ से रही, मैं पूछता हूँ आपको बार बार, तो ls कमांड कहाँ रखी हुई है, ls कमांड usr के अंदर बिन में रखी है ना, ये भी तो क्या है, कमांड ही है, ये भी आपने क्या कर दिया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होगा ना पहले से कि भाई आपको ये रिजल्ट ऐसे पास करना है, तो ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम है जो पहले से लिखे हुए हैं। कमांड्स क्या है, दीज आर द प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स, और ये प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, जिसमें हमने क्या लिखा, ये फाइल बना दो, फोल्डर बना दो, ऐसा काम कर दो। क्लियर है आपका, ये चीज आज मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखो 14 हो गए, बस मैं 1-2 मिनट और लूंगा आपका, जैसे कि चलो ठीक है, बस हो गया काम, क्योंकि ये मैं कल स्टार्ट करूंगा कोटेशन वाला। बताया था कल मैंने आपको कि सिंगल कोट का मतलब क्या होता है, डबल कोट का मतलब क्या होता है, वरना आप लोग मेरे अभी क्लास छोड़ के भाग जाओगे अगर मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया तो, ठीक है ना। चलो, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट हम कल स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हमारा हो गया पूरा। तो हम कल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें मैं लिख देता हूँ कल के लिए, ठीक है ना। डेट, तो कल है आपका 16/12/2020, ठीक है। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तू ज्यादा हो गया, चलो जी हटा देते हैं उसको। वैसे मेरे हिसाब से किसी को कुछ पूछना होगा नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है। केवल एक छोटी सी स्क्रिप्ट राइट करके दिखाइए और इसको एग्जीक्यूट कर दिखाया, ठीक है। सो दिस इज टुडे कंसेप्ट, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, कुछ पूछना तो नहीं किसी को भी, सेशन एंड कर दूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, वरना अभी तक कुछ और लोग होते तो क्विट करके भाग जाते हैं यहाँ से कि सर मुझे कुछ काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सेशन को एंड कर देते हैं, वेलकम। चलो ठीक है जी, एंड कर देता हूँ फिर मैं।